वेलकम बैक टू ज्ञान स्टडी अड्डा। आज है 25 जनवरी 2021। तो चलिए आज के कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि हाल ही में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी। तो किसने लिखी ये पुस्तक? ये लिखी गई है वामन सुभा प्रभु जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है ये? वामन सुभा प्रभु जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और ये बुक जो पुस्तक है ये किसके ऊपर लिखी गई? ये लिखी गई मनोहर पारिकर जी के ऊपर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है? ध्यान दीजिएगा, क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया? कौन सी राज्य सरकार की बात हो रही है? ये बात हो रही है केरल। किसके द्वारा किया गया? केरल विधानसभा के द्वारा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब केरल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके जो स्पीकर है जिनकी बात हो रही है, जिनको हटाने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया, उनका नाम क्या है? पेश्री रामकृष्णन। ठीक है, केरल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे केव फॉन्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे चलता है। ठीक है, तिरंगा पहल के तहत जो रैपिड स्क्रीनिंग की स्टार्टिंग हुई थी वो यहीं से हुई थी। यहाँ पे झील कौन सी है? अष्टमुड़ी झील है, वो यहीं पे है। ठीक है, एक अभियान चला था यहाँ पे, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ठीक है, वो यहीं से चला था। और एक और चीज़ स्टार्ट की गई थी यहाँ से, वो क्या थी? सस्ते दर पर खाना उपलब्ध कराने की। तो उसके लिए कौन सा होटल था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुटुंब होटल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये है हाल ही में भारत की किस कमान के अंतर्गत एक वृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आरंभ किया जाएगा? तो कौन सी कमान के अंतर्गत किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किससे किससे रिलेटेड है? ये आर्मी, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोरफास। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका कि हाल ही में भारत की सबसे लंबे रोड आर्च, यहाँ पे आर्च नहीं है, ये आर्च है, तो आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कौन सी सरकार के द्वारा किया गया है? ये आपका किया गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा मेघालय। ठीक है, तो मेघालय के बारे में कुछ देख लेते हैं। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी क्या है? वो है शिलोंग। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है? तो किस राज्य ने ये काम किया है? ये काम किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ये काम किया गया आपका राजस्थान की सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अब राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है, यहाँ के जो वो हैं मुख्यमंत्री जी हैं वो गहलोत जी हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक राजकोप सिटीजन ऐप स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक और चीज़ याद करने लायक यहाँ पे क्या है? आयु एवं सेहत साथी ऐप स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक पोर्शन अगर इसमें देखना चाहें तो स्टैटिक पोर्शन में अपन क्या देख सकते हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। ठीक है, केवलादेव पक्षी विहार यहाँ पर है। केवलादेव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है बहुत बार, हर एक एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और उसकी स्टार्ट हुई थी, ऐप स्टार्ट हुआ था स्माइल ई लर्निंग ऐप। ठीक है, तो वो भी अपन को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया? ठीक है, तो किसने शुरू किया? ये शुरू किया गया है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। अच्छा, ये तो पता ही है, इन्हें क्या मिला था? नोबल शांति पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। ठीक है, अच्छा, इनका लक्ष्य क्या है? जिन्होंने ये स्टार्ट किया है अभियान, ये इनका ये लक्ष्य है कि 2025 तक बाल श्रम को एकदम ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? ये की गई हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, ये कौन है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। ठीक है, ये जनजातीय के क्या है जो लीडर है वो कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों स्टार्ट किया गया? जो श्रमिक जो रोजगार की तलाश में हैं उनसे रिलेटेड ये पोर्टल स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अब 23 जनवरी हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, किसके ऊपर है ये? नेताजी सुभाष चंद्र जी के ऊपर है। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र जी के बारे में अगर अपन कुछ जाने तो क्या था, इन्होंने क्या स्थापित किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, जय हिंद जो नारा था वो इन्होंने ही दिया था। स्वराज पेपर भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक आज़ाद हिंद रेडियो की भी स्थापना की थी जो जर्मनी में की थी। ठीक है, अच्छा इनके बारे में एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि ममता बनर्जी जी बोल रही हैं कि सबके मेमोरियल बने हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस का क्यों नहीं बना हुआ है? तो वो इनके बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा गुजरात में। कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, अच्छा ये कोई छोटा सा पार्क नहीं है, ये काफ़ी बड़ा पार्क है। तो ये कोई 1-2 करोड़ रुपए में नहीं बनाया जा रहा है, ये 50,000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। और अगर अपन एरिया वाइज बात करते हैं तो 1450 एकड़ 1450 एकड़, समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी एरिया में बनाया जाएगा? ये 1450 एकड़ एरिया में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे आज के करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चंस ऐड करती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ें और पूरा पढ़ें और जहाँ तक हो इसे याद करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ, नए दिन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।